गुड मॉर्निंग क्लास। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज लॉन्ग क्वेश्चन कराते हैं आपका पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है खुशवंत सिंह ने लिखा है। तो उसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें उनकी जो दादी हैं उनके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इनका कैरेक्टर स्किल्स कई बार पूछा गया है, तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा और बाकी बुक रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो आप बहुत सारी चीज़ें आप बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बुक के थ्रू हम बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा। लिखा है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर मेंशनिंग हर वैल्यूज़। मतलब जो दादी हैं, लेखक की जो दादी हैं, उनके बारे में आपको बताना है, उनकी क्या वैल्यू थी, उनके क्या मूल्य थे। अब फर्स्ट रीडिंग है इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। द ऑथर्स ग्रैंड मदर लुक्स केयर ऑफ हिम व्हेन ही वॉज चाइल्ड। ऑथर्स की जो दादी हैं उन्होंने टुक केयर ऑफ हिम। टुक केयर मतलब ध्यान रखा व्हेन ही वॉज चाइल्ड, जब वह बच्चा था। जो लेखक जब बच्चा था तो उसकी जो केयर की गई थी वो उनकी दादी के द्वारा की गई थी। लिखा सी स्पेंड हर टाइम विथ हिम इन द विलेज एंड देन इन द सिटी। सी स्पेंड हर टाइम, सी दादी के लिए यूज़ किया गया है। उनकी दादी ने जो अपना समय था विथ हिम माने उसके साथ, इन द विलेज एंड देन द सिटी, पहले गांव में दिया फिर इसके बाद में शहर में। मतलब जो लेखक की दादी थी पहले वो गांव में रहती थी, उस बच्चे की केयर करती थी। इसके बाद में बच्चा जो है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाता है तो उसको शहर जाना होता है, तो उसकी जो दादी थी वो उसके साथ शहर में भी अपनी लाइफ को स्पेंड करती हैं उस बच्चे के साथ। द ऑथर लव्ड हर डियरली, जो लेखक है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, मतलब बहुत चाहता है अपनी दादी को। एंड प्रेजेंट द ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट ऑफ हर इन दिस एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है चरित्र चित्रण। अब जो इसमें मतलब इस कैरेक्टर स्केच में उनके बारे में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया आपका। सेकंड हेडिंग है ओल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी। आइए देखते हैं। द ऑथर्स, इसमें एक चीज़ है, जो ऑथर थे वो कह रहे हैं कि मेरी दादी जो हैं वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, और एक बूढ़ी और सुंदर महिला भी हैं। ठीक। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज टू ओल्ड, जो ऑथर की दादी हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। हर फेस वॉज अ फिल्ड विद द रिंकल्स, उनका जो फेस है वो विथ माने उसके रिंकल्स के साथ, मतलब उनका जो फेस है वो कैसा है, रिंकल्स, एंड हर सिल्वर ईयर्स स्कैटर्ड इन हर फेस। मतलब इसमें देखना कवि ने सिल्वर हेयर उनके बालों को कहा, स्कैटर्ड माने बिखरे हुए हैं, ओवर हर फेस माने पूरे चेहरे पर। उनकी दादी कैसी हैं, बहुत बूढ़ी हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, उनका जो चेहरा है वो चांदी जैसे सफ़ेद बालों से ढका हुआ है। मतलब उनके बाल कैसे हैं, सिल्वर हेयर हैं, चांदी जैसे बाल हैं और बहुत बूढ़ी हैं। सी हॉप्ड around the house in white spotless cloth and looked as she had always been old. अब वो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, जब वो अपने घर में रहती हैं तो कपड़े कैसे पहनती हैं, बेदाग कपड़े पहनती हैं। और हॉप्ड अराउंड द हाउस वाइट स्पॉटलेस हॉप्ड, अब वो अपने घर में जब रहती हैं तो मतलब काफ़ी साफ़ सुथरे कपड़े पहन के रहती हैं और थोड़ी सी झुकी हुई हैं, लंगड़ा कर चलती हैं, और पूरे घर में वो राउंड लेती रहती हैं, ऑलवेज ओल्ड। और इतनी बूढ़ी होने के बावजूद भी, इतनी वृद्ध हैं लेकिन फिर भी वो साफ़ सुथरी रहती हैं और लंगड़ा कर
अपने पूरे घर में घूमती रहती हैं। देयरफॉर, इसलिए द ऑथर फाइंड्स इट हार्ड टू बिलीव, लेखक को ये विश्वास होने में बड़ा हार्ड होता है, मतलब बड़ा मुश्किल होता है। सी वॉज वंस यंग एंड प्रेटी, कभी वो जवान रही होंगी और बहुत सुंदर होंगी। इस बात को लेखक बिलीव नहीं कर पाता। वो कह रहा कभी सुंदर भी रही होंगी, सब लोग कहते हैं दादी बहुत सुंदर थी, तो कभी सुंदर और जवान भी रही होंगी। ये इस बात को बिलीव करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है। बट he admits that the grandmother is a beautiful lady who looked like a expanse of serenity. अब वो कैसी है? he admits, वो इस सब चीज़ों को स्वीकार कर लेता है कि वो एक खूबसूरत महिला, ग्रैंड मदर इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी एज लाइक अ एक्सपेंस ऑफ सेरेनिटी। इसका मतलब होता है मतलब बहुत खूबसूरत, एक्सपेंस ऑफ सेरेनिटी। जैसे आप कहीं पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ का व्यूज़ जो होता है बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। तो उसको एक्सपेंस, मतलब वो कह रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया गया है, इसका सेंस दिया गया निर्मलता की विस्तार की तरह दिखती, मतलब एकदम क्लीन एंड क्लियर और स्वच्छ, बहुत सुंदर। तो वो कह रहा है मैं इस बात को बिलीव कर लेता हूँ कि मेरी दादी बहुत सुंदर और स्वच्छ और बहुत निर्मल दिखती हैं। समझ आ गया? अब आइए सेकंड हेडिंग देखते हैं, रिलीजियस। इंट्रोडक्शन में तो उनके बारे में थोड़ा बताया गया। हेडिंग हमारी आती है ओल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी, मेरी दादी बहुत बूढ़ी थी। लेखक कह रहा है मेरी दादी बहुत बूढ़ी थी, उनका चेहरा जो था वो झुर्रियों से भरा हुआ था, उनके चेहरे पर चांदी जैसे सफ़ेद बाल बिखरे रहते थे और वो बेदाग मतलब बिना दाग के कपड़े पहनती थी और पूरे घर में घूमती थी। इस बात पे लेखक को विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता था कि कभी वो जवान और सुंदर रही होंगी, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी दादी बहुत खूबसूरत थी। पता है बच्चों को अपनी दादियों से बहुत ज़्यादा स्नेह होता है, दादी और बाबा से, ठीक है। तो वो अपनी दादी को बहुत चाहता है, तो कहता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मेरी दादी कभी बहुत सुंदर रही भी होंगी। अब देखिए रिलीजियस लेडी, खुशवंत सिंह कहते हैं खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज अ ह्यूजली रिलीजियस लेडी। अब इसको ह्यूजली नहीं पढ़ते हैं, ह्यूग पढ़ते हैं, ह्यूगली। रिलीजियस लेडी, उसकी जो दादी थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा कैसी? ह्यूज भी बोलते हैं, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, मतलब उसकी जो दादी थी वो एक बहुत ज़्यादा बहुत धार्मिक लेडी थी, रिलीजियस थी, ठीक है, रिलीजियस लेडी थी। सी केप्ट ऑन द चैंटिंग प्रेयर्स कंटिन्यूसली एंड हर हैंड्स केप्ट टेलिंग द डेट्स ऑफ हर रोजरी। वो चैंटिंग प्रेयर्स, वो हमेशा मतलब जैसे कुछ लोग नहीं होते पूजा करते मन में बुदबुदाते रहते हैं, धीमे धीमे बोलते रहते हैं, वो कंटिन्यूअसली वो बोलती रहती थी। और उनके हाथ में एक टेलिंग द ब्रेड्स ऑफ रोजरी, उनके हाथों में एक माला होता था जिसको वो फेरती रहती थी। मतलब खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, वे लगातार भगवान की प्रार्थना करती रहती थी और उनके हाथ में एक माला रहती थी जिसको वो रोजरी मतलब फेरती रहती थी, ठीक है। When the author and his classmate studied in a alphabet, जब लेखक बता रहे हैं जब उसके साथ में पढ़ने वाले बच्चे वर्णमाला का अध्ययन करते थे, अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या होता है, वर्णमाला का अध्ययन करते थे, तो वो क्या करती थी? सी यूज टू का मतलब वो हमेशा किया करती थी। रीड द स्क्रिप्चर्स इन अ विलेज टेम्पल, तो वो क्या करती थी, वो बैठकर स्क्रिप्चर्स बुक्स होती हैं जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनको हमेशा पढ़ती रहती थी। द विलेज टेम्पल, गांव के टेम्पल के मंदिर के पास में बैठकर उनको धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। वो काफ़ी धार्मिक लेडी थी। सी वॉज रिलीजियस दैट सी डिड नॉट बिलीव इन इंग्लिश एजुकेशन, लेकिन उनको इंग्लिश एजुकेशन मतलब शहर की स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। एंड द वेस्टर्न साइंस टॉट इन द सिटी स्कूल, और वो वेस्टर्न साइंस का मतलब होता है पश्चिमी विज्ञान पे भी, इंग्लिश मीडियम और पश्चिमी विज्ञान पे भी विश्वास नहीं करती थी। कौन? उसकी दादी जो थी, उसकी दादी खुशवंत सिंह की दादी एक धार्मिक महिला थी। वे लगातार प्रार्थनाएं करती रहती थी भगवान की, उनके हाथों में माला रहती थी जिसको फेरती रहती थी, और गांव में
जब लेखक और उनके सहपाठी वर्णमाला का अध्ययन करते थे, जब वर्णमाला पढ़ते थे या लर्न करते थे, तो वो गांव के मंदिर में बैठकर वहाँ पे अपनी स्क्रिप्चर्स बुक मतलब धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी। इसके बाद में वे इतनी धार्मिक थी कि वे शहर के स्कूलों में जो शहर के स्कूल में पढ़ाई करते हैं और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं और पश्चिमी विज्ञान पे विश्वास नहीं रखती थी। ठीक है, आइए देखते हैं अफेक्शनेट एंड केयरिंग। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, लगाव। अब एंड केयरिंग, केयरिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा केयर करने वाली दादी। देखिए अफेक्शनेट एंड केयरिंग, दादी उस खुशवंत सिंह के लिए कितनी केयरिंग थी। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी अफेक्शनेट, जो ऑथर्स की दादी थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। ऑल्दो, यद्यपि या हालांकि, सी डिड नॉट एक्सप्रेस हर इमोशंस फ्रिक्वेंटली, कभी कभी वो अपने भावनाओं को प्रकट भी नहीं करती थी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनके अंदर अफेक्शन तो बहुत होता है लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं ज़्यादा करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सी टुक केयर ऑफ द ऑथर्स व्हेन सी वॉज लिटिल बॉय, वो बहुत ज़्यादा केयर करती थी जब वह एक छोटा बच्चा था। दे बोथ लिव इन द विलेज, जब वो दोनों गांव में रहते थे तो वो अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करती थी। अपने जो ग्रैंडसन था उसकी बहुत हेल्प करती थी, बहुत केयर करती थी, बहुत अफेक्शनेट दिखाती थी। अब सी यूज टू बाथ हिम, वो उसको नहलाती थी। सी गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। इवन इन द सिटी, जब वो शहर गया तो सी यूज टू शेयर द रूम, उसके साथ में वो रूम शेयर करती थी, मतलब रूम में रही। एंड आस्क हिम अबाउट द स्टडीज़, और हमेशा पढ़ाई के बारे में पूछा करती थी। सी वेंट टू द सी हिम, वह उसके साथ गई। सी ऑफ व्हेन ही वेंट अब्रॉड, जब वो विदेश चला गया तो उसको छोड़ने भी गई। फॉर द स्टडीज़ माने पढ़ाई के लिए। एंड वॉज देयर टू रिसीव दम, और जब वो वापस आया तो उसको स्टेशन पे रिसीव भी करने गई। एंड द स्टेशन व्हेन ही कम बैक, जब वो वापस आया तो उसको स्टेशन पर रिसीव भी करने गई थी। ठीक है, किसकी? खुशवंत सिंह की दादी जो थी। तो उनकी दादी बहुत ज़्यादा केयरिंग थी, वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं करती थी, वो बहुत ज़्यादा उनकी केयर करती थी, उनको नहलाती थी, उनको स्कूल भेजती थी। इसके बाद में उनको उनको पढ़ाई से रिलेटेड उनसे बात करती थी, उनके साथ रूम साझा करती थी। इसके बाद में वो उनसे हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पूछा करती थी। और उनको अब्रॉड तक, मतलब जब अब्रॉड गए थे तो उनको छोड़ने भी गई थी, और इसके बाद में जब अब्रॉड से आया तो उसको रिसीव भी करने गई रेलवे स्टेशन पे। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है एनिमल लविंग एंड काइंड हार्टेड। उनकी दादी जो थी उनको एनिमल से भी बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, और काइंड हार्टेड मतलब बड़ी दयालु महिला थी। काइंड हार्टेड, उनका जो हृदय था वो बहुत ही साफ और स्वच्छ था। टू ऑथर्स ग्रैंड मदर लव्ड एनिमल्स, जो ऑथर्स की दादी थी वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी एनिमल्स से। इन द विलेज सी यूज टू द कैरी स्ट्रीट चपातीज़, और जब वो शहर जाती थी तो चपाती लेकर जाती थी विद हर टू फीड द स्ट्रीट डॉग। और वो स्ट्रीट डॉग मीन्स होता है गांव, जो कुत्ते होते हैं गली के कुत्ते, स्ट्रीट डॉग गलियों के कुत्ते जो होते हैं उनको क्या करती थी? फीड कराती थी चपातीज़। सी डेवलप द हैबिट एंड फीडिंग द स्पैरोज, और वो स्पैरोज माने चिड़ियों को भी क्या देती थी? रोटी देती थी, चपाती देती थी। फीड माने उनको खिलाती थी। इन द आफ्टरनून्स माने दोपहर के समय। सुबह वो डॉग्स को गलियों में चपाती देती थी, इसके बाद में स्पैरोज को देती थी आफ्टरनून में। विच वॉज द हैप्पीएस्ट टाइम, जब वो स्पैरोज के साथ में बैठती थी तो उनका वही सबसे अच्छा टाइम जाता था दिन का। ऑफ द डे एंड अ डे फॉर हर, उनका दिन बहुत अच्छा जाता था। जो स्पैरोज थे वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे दादी को। दे पेड द साइलेंट ट्रिब्यूट वैन सी डेड, और जब उनकी दादी ख़त्म हुई थी ना तो उनके जो स्पैरोज थी, बर्ड्स थे, उन्होंने एक अच्छी सी मतलब बहुत शांति से श्रद्धांजलि दादी को अर्पित की थी। इस चैप्टर में बताया गया है कि वो कितनी ज़्यादा केयरिंग थी। उन्होंने एक पूरे बच्चे की मतलब पढ़ाई में बहुत हेल्प की।
और एक रिलीजियस लेडी थी, अफेक्शनेट भी थी, केयरिंग थी, एनिमल लविंग थी और काइंड हार्टेड महिला थी और बहुत ही काम थी। वो बहुत शांत प्री लेडी थी। जब कभी भी बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं, उनकी चीज़ों को, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, बच्चों को समझते हैं, उनके साथ में उनकी केयर करते हैं, तो नो डाउट वो जो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ग्रो करते हैं, वो बहुत आगे तक जाते हैं। ठीक है, तो ये यहीं तक था कैरेक्टर स्केच। हमारी जो खुशवंत सिंह की दादी थी उनके बारे में बताया गया। ठीक है, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ईजिली समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास।